गलती से सेमीफाइनल में माइक ऑन रह गया और खुल गया माही का खौफनाक राज। पराग ने मारा थप्पड़ और पूरी कोठारी फैमिली की नींद हिल गई। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में हो रहा डांस कंपटीशन अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक खुला मंच बन चुका है, जहां रिश्तों की परतें उतर रही हैं, गुनाहों की परछाइयां सामने आ रही हैं और बीते कल के हर जख्म ताज़ा हो रहे हैं। जहां एक और अनुपमा सिर्फ भारती को बचाने के लिए इस मंच पर लौटी थी, वहीं रही अपने अधूरे सपनों और टूटे आत्मसम्मान को फिर से पाने आई थी। लेकिन इन दोनों औरतों को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह डांस फ्लोर उनके लिए एक कफन बन जाएगा, जिसमें अतीत की सच्चाइयां दफन नहीं, बल्कि उजागर होंगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, दिलों की धड़कनें तेज होती जाती हैं। अनुपमा के लिए यह मंच एक मजबूरी था। वह जानती थी कि अगर अब भी चुप रही तो भारती की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रही उसे अब भी उसी नज़र से देखती है, एक औरत जो हमेशा अपने रिश्तों पर जीत की मोहर चाहती है। रही के दिल में भरी नफरत अब बाहर आने लगती है, ताने, इल्जाम और आरोप। पर उसे क्या पता, अनुपमा उस मंच पर एक बहुत बड़ा सच लेकर आई है। प्रेम बार बार कहता, सच बोल दो अनुपमा, बता दो कि आर्यन की मौत महज एक हादसा थी। मगर अनुपमा जानती है, जब सच खुद सामने आता है, तब उसका असर सबसे गहरा होता है। और वह पल आखिरकार आ ही जाता है। सेमीफाइनल का पहला राउंड खत्म ही हुआ था कि पूरे कोठारी परिवार को पता चलता है कि अनुपमा प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। सबके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन सबसे बड़ा डर माही के चेहरे पर, क्योंकि उसे पता है, अगर अनुपमा और रही फिर से करीब आ गईं, तो उसके सालों पुराने राज एक एक कर बाहर आ जाएंगे। डर और गुस्से में जलती माही अनुपमा से मिलने पहुंचती है। हजारों लोगों की भीड़ में, कैमरों के सामने, बिना यह जाने कि माइक ऑन है और उसकी हर बात पूरे देश में लाइव हो रही है, माही चीखती है, क्यों आई हो तुम वापस? क्या कुछ तबाहियां अधूरी रह गई थी तुम्हारी? तुम्हें तो चैन तभी मिलता है जब किसी की खुशियां तबाह होती हैं। अनुपमा चुप खड़ी रहती है। फिर धीमे लेकिन सधे हुए लहजे में कहती है, अगर सच सुनना चाहती हो माही, तो सुनो। आर्यन की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर नहीं, तुम पर भी है। तुम जानती थी वह ड्रग्स लेता है, फिर भी तुमने उससे शादी की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा सपना था कोठारी बहू बनना। यह सुनकर माही आपा खो बैठती है और अपने ही मुंह से कबूल कर बैठती है वह गुनाह जिसने सबको सन्न कर दिया। हाँ, मैंने ही दी थी आर्यन को वो ड्रग्स जानबूझकर, ताकि उसकी मौत के बाद मैं उसकी विधवा बनकर इस बिजनेस की मालकिन बन जाऊं। और देखो, मैं बन गई। एक पल के लिए पूरा ऑडिटोरियम खामोश हो जाता है, क्योंकि माइक ऑन था, पूरा देश यह सुन रहा था। रही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका रिश्ता, उसका विश्वास, उसकी दुनिया, सब कुछ टूट जाता है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, बट अब डर नहीं, सिर्फ शांति। जैसे वह सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी। वह माही की ओर देखती है और कहती है, अब वक्त आ गया है माही, तुम्हारे गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका है। रही को उसका हक मिलेगा। अब तुमसे वो सब कुछ छीना जाएगा जो तुमने झूठ और धोखे से हासिल किया। यह मंच अब डांस का नहीं, इंसाफ का है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रही इस सदमे में स्टेज पर ही बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और जो खबर मिलती वह सबको हिला देती है, रही प्रेग्नेंट है। अब माही का गुनाह सिर्फ धोखा और लालच तक सीमित नहीं रहा, अब वह एक मासूम की जिंदगी की भी दुश्मन बन चुकी है। अब यह लड़ाई सिर्फ रही के लिए नहीं, उसके बच्चे के भविष्य के लिए भी है। अनुपमा बनती है उसका सबसे बड़ा सहारा और कोठारी परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ माही और उसका लालच, दूसरी तरफ अनुपमा और सच्चाई के साथ खड़ी रही। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रहा, यह एक जंग है, इंसाफ की, सच की और आत्मसम्मान की। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आप भी अनुपमा के साथ खड़े हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए। अगर नहीं, तो नो।